दोस्तों, एक महिला अचानक चीखती है, चिल्लाती है, जिसकी वजह से उसके पिता उसको एक हॉस्पिटल में लाते हैं और हॉस्पिटल में लाने के बाद उसको भर्ती कराया जाता है। क्योंकि वो महिला प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जैसे ही नर्स और डॉक्टर आनन-फानन में उसके पास आते हैं देखने के लिए, तो उसमें से एक डॉक्टर जब देखता है उस महिला को, तो चकाचौंध हो जाता है। क्योंकि वह डॉक्टर और कोई नहीं, उस महिला का तलाकशुदा पति था। क्यों उन दोनों के बीच तलाक हुआ था? क्या है कहानी? इस कहानी को जब आप विस्तार से जानेंगे तो आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगा। उन लोगों के लिए सच्ची घटना है जो लोग शादीशुदा हैं, जो लोग छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव करके एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह एक पारिवारिक कहानी है। इसको सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिल सकता है। आप अपने जीवन में बहुत अधिक बदलाव ला सकते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तराखंड राज्य की है। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राम सिंह होता है। उस राम सिंह की एक ही बेटी थी और कोई संतान नहीं था। इस वजह से वह बहुत ही लाड प्यार से अपनी बेटी को पालता है, पोसता है। राम सिंह सरकारी विभाग में नौकरी कर रहा था, इसलिए पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं था और चाहे पैसा हो, चाहे किसी भी चीज की जरूरत हो, हर एक इच्छा को वह पूरा करता था अपनी बेटी का। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, हाई स्कूल पास करती है, इंटर की परीक्षा पास करती है, ग्रेजुएशन फाइनल करती है और ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद दोस्तों वह अब एक अजीब टाइप की लड़की बन जाती है, एक अय्याश टाइप की। वो आगे तो एमए में नाम लिखा लेती है, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के साथ घूमना, अय्याशी करना, मूवी देखना, महंगे महंगे होटल में खाना खाना, महंगी महंगी गाड़ियों से घूमना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, इस तरह की आदत उसको लग जाती है और राम सिंह जानता है, तभी भी बोल नहीं पाता है। क्योंकि दोस्तों, जिस माँ बाप के अगर एक संतान होते हैं तो लोग उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उसकी हर इच्छाओं को पूरा करते हैं। अगर कोई भी गलती भी करता है तो फिर भी बाप उसको नजरअंदाज करके उसको पाल पोस करके आगे बढ़ाते हैं। सेम इसी तरह से राम सिंह भी कर रहा था। अब इन सब चीजों को देखते हुए राम सिंह सोचता है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर दिया जाए। इस वजह से अपनी बेटी से कहता है, इसका नाम श्रेया होता है, बेटी तुम्हारी शादी कर देते हैं, तुम बड़ी हो गई हो। श्रेया कहती है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ पिताजी, पढ़ लिख कुछ बनना चाहती हूँ। उसके पिता कहते हैं, बेटी जहां भी तुम्हारी शादी होगा, मैं पहले से ही बात कर लूंगा कि मेरी बेटी को आगे की पढ़ाई पूरा करने दीजिएगा, आप लोग उसको डिस्टर्ब मत करिएगा, उसका हेल्प करिएगा। तो बेटी मान जाती है। अब राम सिंह अपनी बेटी का शादी पंकज नाम के एक लड़के से कर देते हैं। पंकज का फैमिली जो मीडियम फैमिली था और पंकज एक डॉक्टरी का कोर्स करता था। माँ बाप खेती बाड़ी करते थे, किसान थे और अपने लड़के को डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लड़का डॉक्टर बनना चाहता था, पढ़ाई पूरा करता था, लेकिन पढ़ाई पूरा करते वक्त ही उसकी शादी हो जाती है क्योंकि घर में जरूरत था, खाना बनाने की दिक्कत होता था। वो भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। शादी हो जाती है और दुल्हन बन करके श्रेया आ जाती है पंकज के घर पर। लेकिन दोस्तों, जो श्रेया है, जो उसका आदत लग चुका था अपने मायके में महंगी महंगी गाड़ियों से घूमना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, देर तक दोस्तों से बात करना, होटल पर जाकर महंगे महंगे होटल में भोजन करना, इन सब चीजों की यहाँ भी वो इच्छा करने लगी, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम आने लगा। पंकज बेचारा पढ़ाई अपना करता था, वो समझ नहीं पाता था मैं करूं तो क्या करूं। पंकज के पिता सब लोग समझाते हैं, देखो बेटी, मायके में जो तुमने सुख भोगा है, उस सुख को यहाँ पर तुम नहीं भोग सकती। अपने मायके में रहने का जो सिस्टम वो अलग होता है और ससुराल में यानी शादी होने के बाद जब अपने घर पर लड़की आती है तो रहने का सिस्टम अलग होता है। अब हम भी तुम्हारे माँ बाप हैं,
और तुम्हारा पति पंकज है, हम लोग की जितनी भी आमदनी है, जिस तरह से हम लोग रहते हैं, उसी माहौल में तुमको ढलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों श्रेया नहीं मानती है और इसी बात को लेकर बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तनाव होता रहता है। शादी हुए भी 5 ही महीने हुए होते हैं, स्टार्ट हो जाता है कहानी। पंकज किसी तरह से कंट्रोल करता है, अपने पढ़ाई पूरा करने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो दूर रह करके हॉस्टल में अपनी डॉक्टरी का कोर्स करता था। अब इधर जो उसकी पत्नी है, अपने सास ससुर से लड़ाई झगड़े करती थी, घंटों घंटों तक दूसरों से फोन पे बात करती थी। ससुर समझाते थे लेकिन नहीं मानती थी। पंकज के पास फोन जाता था, पंकज भी समझाता था लेकिन नहीं मानती थी। अब एक दिन फोन करके श्रेया अपने पिता से कहती है, पिताजी आपने बहुत ही गड़बड़ जगह मेरी शादी कर दी। ये लोग कंकाल है, भिखारी है, इन लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। उसके पिता बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बेटी नहीं मानती है। अब एक दिन लड़ाई झगड़ा होता है, तो लड़ाई झगड़ा होने के बाद जो श्रेया है गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद अपने पिता से बात करके और कोर्ट में तलाक के कागज दायर कर देती है। कहती, पिताजी आपके पास पैसा तो बहुत है, आप मेरी शादी कहीं और कर दीजिए, मैं उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ। अब दोस्तों राम सिंह की इकलौती बेटी थी, पहले से ही सर पर चढ़ाया हुआ रखा था, हद से ज्यादा प्यार करता था अपनी बेटी से। अपनी बेटी की बात मान जाता है और तलाक के कागज कोर्ट में दायर कर देता है। अब दोनों के बीच तलाक हो जाता है। अब पंकज बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरा करने लगता है, सोचता है कि अब मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मेरी पत्नी मुझे बहुत अधिक डिस्टर्ब कर रही थी। मन लगाकर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा करता है और एक सरकारी डॉक्टर बन जाता है। इधर जो श्रेया है अब फ्री माइंड होकर इधर उधर घूमती है अपने पुराने दोस्तों के साथ, कभी होटल जाना, कभी मूवी देखना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, गाड़ियों में घूमना, सब उसका चालू हो जाता है। अब जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द होने के बाद जब वो हॉस्पिटल में दवा करने जाती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो प्रेग्नेंट होती है पंकज के द्वारा, लेकिन उसको इतना ज्ञान नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब दोस्तों प्रेग्नेंट तो हो जाती है। अब जितने भी उसके दोस्त थे उसका साथ छोड़ देते हैं, उसके साथ घूमना आना जाना। लोग कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो अपने पति के द्वारा, अब हम लोग तुम्हारे साथ नहीं घूम सकते। अब अकेली हो जाती है और 9 महीना होने के बाद उसके पेट में दर्द होता है और डिलीवरी कराने के लिए उसके पिता राम सिंह जिस हॉस्पिटल में जाते हैं उसको डिलीवरी कराने के लिए, उसी हॉस्पिटल में उसका तलाकशुदा पति पंकज डॉक्टर था। अब जैसे ही वहां पर जाता है तो देखते हैं कि सभी डॉक्टर नर्स आते हैं और श्रेया को लेकर भर्ती करते हैं। उसी वक्त जो पंकज है वो भी उस महिला को दर्द को सुनकर, आवाज को सुनकर उसे देखने के लिए आता है। तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचता है तो मेरी तलाकशुदा पत्नी है। अब दोस्तों वो डॉक्टर था तो अब सब लोग मिलकर के उसकी डिलीवरी कराने के लिए तैयारी करते हैं। तो पता चलता है उसके शरीर में खून की बहुत अधिक कमी है, पहले खून रखना पड़ेगा, ब्लड रखना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। राम सिंह से कहा जाता है कि आप ब्लड का व्यवस्था करिए क्योंकि ब्लड बहुत अधिक जरूरत है इसको, ब्लड नहीं मिलेगा इसकी जान भी जा सकती है। राम सिंह परेशान हो जाता है, ब्लड कहाँ से ले। अब यह सब देख करके जो उसका तलाकशुदा पति है पंकज खुद अपना ही ब्लड निकलवाता है और अपना ही ब्लड अपनी तलाकशुदा पत्नी को देता है। पत्नी का ऑपरेशन होता है, अच्छे से डिलीवरी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है, ब्लड भी चढ़ जाता है और एक लड़का पैदा होता है। जैसे लड़का देखती है श्रेया तो बहुत खुश होती है और कहती है उस महिला डॉक्टर से जो उसका डिलीवरी कराई थी कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा डिलीवरी बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिया। वो महिला डॉक्टर कहती है
कि तुम मुझे धन्यवाद मत बोलो, धन्यवाद उस डॉक्टर को बोलो जिस डॉक्टर ने अपना ब्लड देकर तुम्हारी जान बचाई है। श्रेया कहती है कौन डॉक्टर है, उन्हें बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। और जब पंकज आता है तो पंकज को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पंकज कहता है पंकज कहता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो श्रेया तो कुछ बोल ही नहीं पाती है, वो रोने लगती है। कहती है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी और आपके परिवार में माता पिता की बहुत ही इंसल्ट की हूँ। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, आप लोग कंगाल हैं, भिखारी हैं। मैं अपनी शौक को पूरा करने के लिए आप लोगों को बहुत ही ताना मारी हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। पंकज कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो धर्म था, कर्म था, मैंने कर दिया, तुम आराम से रहो, अपने आराम से घर चले जाओ। लेकिन दोस्तों श्रेया लगती है रोने, कहती है आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बच्चों को लेकर अकेले कैसे जिंदगी काटूंगी, आप मुझे फिर से अपना लीजिए, मुझे अपने घर ले चलिए, मैं आपके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। पंकज कहता है कि मैं तुमको महंगे महंगे होटल में नहीं ले जा सकता, मैं तुमको छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं तुम्हें घंटों बात करने के लिए फोन पर ऑर्डर नहीं दे सकता, अपनों दोस्त के साथ घूमने के लिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। अब दोस्तों जैसे शब्द सुनती से तो रोने लगती है, कहती आप मुझे माफ कर दीजिए, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही मैं रहूंगी, पुरानी बातों को भूल जाइए। दोस्तों ऐसा कहते हुए रोने लगती है और पंकज के पैरों पर गिर पड़ती है। अब उस वक्त जो श्रेया के पिता राम सिंह होते हैं वो भी रोने लगते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं और सभी लोग डॉक्टर नर्स वहां पे मौजूद थे, सब लोग समझाते हैं। उसके बाद दोस्तों पंकज मान जाता है और अपनी तलाकशुदा पत्नी को लेकर अपने घर पर जाता है और अपने बेटे का पालन पोषण करता है और नई जिंदगी की शुरुआत करता है। तो दोस्तों यह रही कहानी। जो लोग छोटी छोटी बातों में आकर पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े कर लेते हैं और तलाक ले लेते हैं, दोस्तों एक गलत बात है। तलाक लेने से पहले आप 100 बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों तलाक लेने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी जीना बहुत आसान नहीं है। सभी लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के बातों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और कंप्रोमाइज करके जिंदगी को आगे लेकर चलना पड़ता है। पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं जिंदगी में। अगर पैसे सब कुछ होते तो बड़े बड़े अमीर घर के लोगों के बीच भी तलाक नहीं होता। वो लोग इतने अधिक अधिक उम्र के होते हुए भी तलाक लेते हैं और दूसरे से शादी करते हैं। उनके पास तो सब कुछ पैसा है, जब पैसा है तो सब सुख होना चाहिए। इस वजह से अगर जिंदगी अच्छे से जीना है, पति और पत्नी के बीच में संबंध अच्छे से बना रहना चाहिए, तो पैसे की केवल जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों यह रही बात, और विशेषकर उन लड़कियों को, जो लड़कियां अपने मायके में जिस तरीके से रहती हैं, जो सुख और सुविधा भोगती हैं, वह सुख और सुविधा अपने ससुराल जाकर उस तरह की सुख सुविधा लेने की कोशिश मत करिए। मायके का सिस्टम अलग होता है और अपने घर ससुराल का सिस्टम अलग होता है। वहां पर उस परिवार में किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह का इनकम का स्रोत है, किस तरह के परिवार के लोग आपको रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। तो दोस्तों यह रही कहानी। अगर आपको थोड़ा सा भी सीख मिला, सुन करके आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।